डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो पहले ही दे चुका हूँ। क्वेश्चन और आंसर सेंटअप एग्ज़ाम 2021 का जो निकला हुआ है उस सब का मैं क्वेश्चन विथ आंसर दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसे देख लेंगे। और आज मैं ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन और आंसर देने वाला हूँ। सो इससे पहले कि आप देखने के पहले हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे वीडियो में। ये केमिस्ट्री का सेंटअप यानी सेंटअप प्रायोगिक परीक्षा 2021 है। और इसमें देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 5 है और इस तरह से पूर्णांक 30 है। फिर आगे ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, सो इसे पढ़ लेना है, समझ लेना है। और आगे देखें, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, पोटेशियम परमैंगनेट घोल की मोलरता m/10 ऑक्जेलिक अम्ल के अनुमापित कर ज्ञात करना है। और में दिया गया है, दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट घोल की मोलरता m/20 फेरस अमोनियम सल्फेट के अनुमापित से करना है। और फिर इसके बाद अगला हमारा और में ही दिया गया है। सो देख लीजिए यहाँ पर n/20 NaOH घोल की मदद से HCl की मोलरता अनुमापित विधि से ज्ञात करना है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञात लवण M1 में धनायन मूलक की पहचान शुष्क परीक्षण एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। फिर और में दिया गया है कि इसी M1 में ऋणायन मूलक की पहचान, यहाँ पर है धनायन मूलक जबकि यहाँ है ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कार्बनिक एल में क्रियाशील समूह मूलक की पहचान। और फिर अगला आगे ये है, प्रयोगशाला में साबुन निर्माण करें और निरीक्षण प्रस्तुत करें। ये 3 प्रश्न हैं हमें लिखने हैं। और फिर चौथा प्रश्न है, रिकॉर्ड देना है। जो कॉपी आपने लिखा है उसके लिए 5 मार्क्स निर्धारित हैं। और फिर वाइवा होगा यानी मौखिक, उसके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो ये भाई है पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है जो प्रयोग का m/n ऑक्जेलिक अम्ल मानक विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरता ज्ञात करें। इसमें आवश्यक उपकरण ये है। और उपकरण में ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, स्टैंड, त्रिपाट, बैट की तार की जाली, वर्णन इत्यादि है। फिर आवश्यक रासायनिक पदार्थ की जरूरत है, m/10 ऑक्जेलिक अम्ल की मानक विलयन, दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर इसके बाद अब सिद्धांत है। ये सिद्धांत है। सो सिद्धांत आपको लिखना है, अम्लीय केमेनोफोर के प्रबल अक्षीकारक है जो ऑक्जेलिक अम्ल में CO2 गैस में अक्षीकृत करता है। उसे बैगनी रंगहीन Mn2+ आयन में अपचयित होने के कारण रंगीन हो जाता है। इस रेडॉक्स प्रतिक्रिया को आयनिक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सो आगे देखें, ये व्यक्त करने के लिए ये आपको ये इक्वेशन देना होगा। फिर इस तरह से ये सब इक्वेशन आपको क्लियर करने होंगे।
फिर यह भी इक्वेशन देना होगा। इसके बाद ये प्रयोग विधि दिए गए केमेनोफोर विलयन में ब्यूरेट के घोल असम शिकंजे से कस दिया जाता है। उसमें शंकु टिप की सहायता से केमेनोफोर विलयन भर दिया जाता है। ब्यूरेट के टेप से खोलकर कुछ केमेनोफोर विलयन गिराकर निकाल लिया जाता है। इस तरह से ब्यूरेट का पैटर्न नोट कर लिया जाता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे ये सब है, ये सब रासायनिक प्रतिक्रियाएं देनी होगी। और फिर आगे हाँ, तो भाई ये सब आपको लिख लेना है। और लिखने के बाद फिर आगे की तरफ प्रयोग विधि हैं। सो प्रयोग विधि में प्रयोग विधि दी गई। ये हाँ, तो देखिए अब ये अवलोकन करना है। ये सब लिखने के बाद अवलोकन कर लेना है, यानी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करना होगा। सो बार बार ये सब कैलकुलेशन है, ये सब लिखा जाएगा और इसी का यूज़ करके कैलकुलेट किया जाएगा मोलारता। सो इस तरह से मोलारता निकालने के लिए और ये फॉर्मूले पर अप्लाई करके और मोलारता निकाल दिया जाता है। सो 1 ml इक्वल टू F1008 m/10 केमेनोफोर विलयन, जहाँ F एक गुणक है और इसका विलयन की मोलारता इस तरह से यहाँ 0.1008 मोल आता है। अब दूसरा, हाँ, अब आइए चलते हैं दूसरा प्रश्न जो हमारा है। ये दूसरा प्रश्न है क्षारीय मूलकों के शुष्क परीक्षण। तो इसमें देखिए प्रयोग लिखना है, ये निरीक्षण लिख देना है और इस तरह से ये सब लिखना होगा। इस तरह से ये जांच करने से गैस निकलती है, हमने गंध रंगहीन गैस निकलती है NH4H+ हो सकता है। भूरे रंग की गैस निकलती है तो NO+- हो सकता है। फिर रंगहीन गंधहीन निकलनी है तो CO2- हो सकता है। इस प्रकार ये सब ये नोट कर लेना है और शेष बचा हुआ ये सब लिख लेना है। फिर आगे ये सब क्लियर कर लेना है। फिर इसमें अब आर्द्र परीक्षण करना है। वो सब शुष्क परीक्षण था। सो अब आर्द्र परीक्षण के लिए लवण को घोल को उपयुक्त विलायक में ठंडा जल से गर्म कर तनु HCl सांद्र HCl अल्प मात्रा में बनाया जाता है और इसे घोल को गर्म करके ठंडा किया जाता है और HCl बना लिया जाता है। इस तरह से ये प्रतिकारक नहीं है। 1 में ग्रुपिंग में ये सब लिख लेना चाहिए और क्षारीय मूलकों के समूह का निर्धारण के लिए ये सब लिखना पड़ेगा। और इस तरह से ये पूरा 4 अनुपस्थित हो तो उसमें ठोस NH4Cl, इस तरह से NO सब पता कर लेना होगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा शुष्क और ड्राई टेस्ट हो चुका। अब आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है साबुन निर्माण और निरीक्षण प्रस्तुत करना है। तो साबुन उच्च वसा अम्लों का हायर, यानी उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है, यानी हायर फैटी एसिड का सोडियम लवण है। बनाने की विधि वनस्पति तेल या वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया के फलस्वरूप साबुन बनाया जाता है। तेल या वसा प्लस क्षार इक्वल टू साबुन प्लस ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ये देखिए स्टीयरेट अम्ल की ग्लिसरेट एस्टर है वसा, ये वसा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। और इस तरह से सोडियम स्टीयरेट ये साबुन बना
और ये ग्लिसरॉल है या इसको ग्लिसरीन कहते हैं। इस तरह से साबुन का निर्माण हो जाता है। सो आप भाई अभी तक लाइक और सब्सक्राइब न किए हों तो कर लेंगे और अपने दोस्तों से भी इसे लाभ उठाने के लिए कहें। और इसी पर आज हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक यू बच्चों।